ओम नमः शिवाय। जय श्री राम दोस्तों, आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। हे कमलोदेव, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्र से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्ति की जीवा के द्वारा ही लेता हूँ। ऐसी बात भी संतों से सुनी है कि भाव से लगे हुए भोग को भगवान कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं और कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाला छोटा बालक कोई वस्तु उठाकर अपने पिताजी को देता है तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ ऊंचा करके कहते हैं कि बेटा तू इतना बड़ा हो जाए, अर्थात मेरे से भी बड़ा हो जा। क्या वह वस्तु अलभ्य थी? क्या बालक के देने से पिताजी को कोई विशेष चीज मिल गई? नहीं, केवल बालक के देने के भाव से ही पिताजी राजी हो गए। ऐसे ही भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं है, फिर भी भक्त के देने के भाव से वह प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो केवल लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए मंदिरों को सजाते हैं, ठाकुर जी का भंडार करते हैं, उनको बढ़िया बढ़िया पदार्थों का भोग लगाते हैं, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह भगवान का पूजन नहीं है। प्रयुक्त रुपयों का व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पूजन है। जो लोग किसी भी तरह से ठाकुर जी को भोग लगाने वाले को, उनकी पूजा करने वाले को पाखंडी कहते हैं और खुद अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं क्योंकि हम पाखंड नहीं करते, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। जो किसी भी तरह से उत्तम कर्म करने में लगे हैं, उनका उतना अंश तो अच्छा है ही, उनके आचरण में, रहन सहन में तो अच्छापन है ही, परंतु जो अभिमान पूर्वक अच्छे आचरणों का त्याग करते हैं उसका परिणाम तो बुरा ही होगा। 10 लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं तो भगवान उनको अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? उत्तर, जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है, जिनका मूर्ति में भगवान पूजन करने वाले के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्तियां को तोड़ते हैं, उनके सामने भगवान का प्रभाव महत्व प्रकट होता ही क्यों? कारण कि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। मूर्ति पूजा करने वाले में मूर्ति में भगवान है, इस भाव की कमी होने के कारण ही दृष्टि लोगों के द्वारा मूर्ति तोड़े जाने पर भगवान अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। परंतु जिस भक्तों का मूर्ति में भगवान है, ऐसा श्रद्धा विश्वास है, वह भगवान अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे गुजरात में सूरत के पास एक शिवाजी का मंदिर है, उसमें स्थित शिवलिंग में छेद ही छेद है। इसका कारण यह था कि जब मुसलमान उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो तब शिवलिंग में से अखंड बड़े बड़े बोरे प्रकट हो गए और उन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। जो परीक्षा में पास होना चाहता है वह ही परीक्षक को आदर देते हैं, परीक्षक के अधीन होते हैं, क्योंकि परीक्षक जिसको पास कर देता है वह पास हो जाता है और जिनको फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। परंतु भगवान को किसी की परीक्षा में पास होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा में पास होने से भगवान का महत्व बढ़ नहीं जाता और परीक्षा में फेल होने से भगवान का महत्व घट नहीं जाता। जैसे रावण भगवान राम जी की परीक्षा देने के लिए
मार्जिक को माया में सर्वमग बनाकर बेचता है तो भगवान सर्वमग के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात राम की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पास होकर डस्ट रावण से कौन सा सर्टिफिकेट लेना था। ऐसे ही डस्ट लोग भगवान की परीक्षा देने के लिए मंदिरों को तोड़ते हैं तो भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वह डस्ट भाव से ही भगवान के सामने आते हैं। एक वस्तु गुण होता है और एक भाव गुण होता है। ये दोनों गुण अलग अलग है, जैसे पति, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है, अर्थात जैसा पत्नी का शरीर है वैसा ही माता और बहन का शरीर है। अंततः तीनों में वस्तु गुण एक ही हुआ, परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अंत वस्तु एक होने पर भी भाव गुण अलग अलग हुआ। संसार में भिन्न भिन्न सब भाव के व्यक्ति, वस्तु आदि अंत उनके वस्तु गुण तो अलग अलग है, पर सबसे भगवान परिपूर्ण है। यह अलग अलग है पर सबसे भगवान परिपूर्ण है। यह भगवान गुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा है उसमें मूर्ति में भगवान है, ऐसा भाव गुण रहता है। परंतु जिसकी मूर्ति पर श्रद्धा नहीं है उसमें मूर्ति पत्थर, पीतल, चांदी आदि की है, जैसे वस्तु गुण रहता है। जैसे तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजक का भाव भगवान का है तो उसके लिए वह भगवान ही है। अगर पूजक का भाव पत्थर, पीतल, चांदी आदि की मूर्तियाँ तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट।